नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। एपिसोड 82 तक पहुंच चुके हैं और आज के पहले टॉपिक पर चलते हैं, पहले प्रश्न के साथ। हाल ही में चर्चित, यहाँ पर देखिए क्या टॉपिक लिखा गया है, बाकू टू बेलेम रोड मैप का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ये चर्चा में ये शब्द रहा है, अखबारों में ध्यान रखना है। और इसकी जब चर्चा की गई है तो ध्यान रखना, ये जो 4 चीजें दिया गया है कि एक साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, और दूसरा जलवायु कार्रवाई के लिए वित्त जुटाने यानी कि फंडिंग की व्यवस्था करने के लिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा लैंगिक भेदभाव समाप्त करने के लिए, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं उसको पूरा करने के लिए। हम सब जानते हैं, चूंकि इतना ज्यादा ये चर्चा में रहा इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये किस लिए था? विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई के लिए वित्त जुटाने की बात किया गया था, है ना। तो इसके लिए जाना गया है। और दूसरी बात यह, रोड मैप जो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि कोप 29, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये पूछा जा सकता है एक स्टेटमेंट के दौरान। इसी के दौरान ये शुरू किया गया था। उद्देश्य रखा गया था कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान तो करना ही है, लेकिन किसको करना है? विकासशील देशों को, ठीक है। तो यहां पर बी विकल्प के साथ आप लोग जाएंगे। गूगल द्वारा लॉन्च आयरन वुड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। यह भी इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहा है, सही है। कौन से कथन, ये आपसे पूछा गया है। पहला है कि यह एक उन्नत कंप्यूटर चिप तथा 7वीं पीढ़ी की टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि टीपीयू है। दूसरा, इसे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को रन करने के लिए डिजाइन किया गया है। 2 बातें यहां पर लिखा गया और पूछा गया है, कौन सा कथन सही है। सबसे पहले समझ लीजिए, जो आयरन वुड की चर्चा अभी आप देख भी रहे होंगे, लगातार अखबार वगैरह में रहा भी है, यह गूगल द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। और यह 7वीं पीढ़ी के टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि टीपीयू, इसको ऐसे टीपीयू यहां लिखा हुआ ही, और इसको आप अखबार में अगर देखेंगे V5 और P, इस तरह से ये लिखा रहता है ना, टीपीयू और V5P के रूप में। ये स्टेटमेंट जो है सही है। दूसरा जो कहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में, कि क्या आर्टिफिशियल मॉडल को रन करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो यह भी सही है। इस आधार पे हमें सी विकल्प के साथ चलना है। 1 और 2 दोनों ही सही होंगे। बायोसिग्नेचर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। बायोसिग्नेचर, और यहां पर पूछा गया सही है कौन से कथन। यह एक ऐसा वैज्ञानिक संकेत, पदार्थ, तत्व, अणु या विशेषता है जो किसी खगोलीय पिंड पर जीवन की उपस्थिति का संकेत देता है। चलिए ओके, यहां पर केमिकल फॉसिल की चर्चा किया गया है। मॉलिक्यूलर फॉसिल भी इसे कहा जाता है। ये कहा गया है कि या तो केमिकल या मॉलिक्यूलर फॉसिल कहा जाता है बायोसिग्नेचर को। और मीथेन, ऑक्सीजन और जटिल कार्बनिक अणु जो है भौतिक, ध्यान रखिएगा, भौतिक बायोसिग्नेचर के क्या उदाहरण हैं, ये आपसे पूछा गया है। अब यहां पर सबसे पहले समझ लीजिए, बायोसिग्नेचर जो है ना, एक तरह का समझ सकते हैं कि वैज्ञानिक संकेत होता है, तत्व होता है, पदार्थ, अणु या विशेषता होता है, जो ये संकेत देता है हमें कि किसी खगोलीय पिंड कहने का क्या तात्पर्य हो गया? जैसे कि कोई ग्रह हो गया या कोई उपग्रह हो गया, उस पर जीवन मौजूद है या कभी रहा होगा कि नहीं, बायोसिग्नेचर से हमें पता चलता है। बायोसिग्नेचर को कभी कभी केमिकल फॉसिल्स या मॉलिक्यूलर फॉसिल्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जीवन की रासायनिक उपस्थिति का पुराना संकेत देता है। तो यह स्टेटमेंट जो है यह सही रहेगा, यह भी सही है। अगला जो ये कहा गया है आपसे कि यहां पर जो भौतिक बायोसिग्नेचर को लेकर के, कि मीथेन, ऑक्सीजन और जटिल कार्बनिक अणु को लेकर के, अब देखिए 2 चीजें हैं, एक होता है रासायनिक बायोसिग्नेचर, दूसरा होता है भौतिक बायोसिग्नेचर। रासायनिक बायोसिग्नेचर कहने का मतलब है, उसके उदाहरण में अगर देखेंगे यानी कि केमिकल्स की बात की गई, सीधे तौर पर समझिए। रासायनिक बायोसिग्नेचर में मीथेन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जटिल कार्बनिक अणु हो जाएगा, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अमीनो एसिड की बात कर लेते हैं। इसके अलावा लिपिड की चर्चा करेंगे, न्यूक्लिक एसिड की चर्चा कर लेंगे। ये सब क्या है कि एक तरह से हम जानते हैं कि एक जटिल कार्बनिक अणु है। तो ये रासायनिक बायोसिग्नेचर में आएगा। तो मीथेन वगैरह जो चर्चा किया गया गलत हो गया, चूंकि ये भौतिक बायोसिग्नेचर में नहीं है। अब प्रश्न यहां से उठता है कि फिर भैया भौतिक बायोसिग्नेचर क्या होता है? जैसे कि जीवाश्म आपने देखा, जैसे कि माइक्रोबियल मैट की चर्चा करते हैं, जैसे कि सूक्ष्म जीव या प्राचीन जीव द्वारा निर्मित अन्य संरचनाएं हो सकता है, जैसे कि समझिए सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई गई चट्टानी संरचनाएं जो कहते हैं, स्ट्रोमेटोलाइट्स की चर्चा की गई है। तो कुल मिलाकर के उसको हम लोग भौतिक बायोसिग्नेचर कहते हैं। तो ये गलत हो गया, सही हुआ 1 और 2, ए विकल्प के साथ इसमें हम लोग चलेंगे। सही जवाब ए।
ठीक है, 1 और 2। चौथे पर आ जाए, चौथा क्या कहता है, प्रति वर्ष विश्व धरोहर दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे का आयोजन कब किया जाता है। ठीक है, ये आपसे एक फैक्ट पूछा गया है। देखिए 18 अप्रैल जो है, 18 अप्रैल प्रति वर्ष जो है हम लोग इसे अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस के रूप में भी कहा जाता है, जिसे विश्व धरोहर दिवस मुख्य रूप से कहा जाता है। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है कि इस बार चूंकि विश्व धरोहर दिवस अभी अभी हुआ, 18 अप्रैल को बीता है, तो 2025 की थीम क्या है? इसका थीम है आपदाओं और संघर्षों से खतरे में पड़ी विरासत कि जो मतलब उसको किस तरह से बचाना है, किस तरह से काम करना है, इसको लेकर के। तो सी विकल्प के साथ आप लोग को जाना है। अब पांचवें पर चलते हैं और पांचवा टॉपिक महत्वपूर्ण है, डायबिटीज को लेकर के चर्चा किया गया है। क्योंकि डायबिटीज की क्यों कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है, भारत को वर्ल्ड कैपिटल कहा जाता है डायबिटीज का। कहा जाता है कि आने वाले समय में या अभी ही देखेंगे तो भारत के बहुत सारे लोगों को डायबिटीज हो रखा है। तो ये प्रश्न उस हिसाब से भी महत्वपूर्ण है, सही है, कौन सा कथन ये पूछा गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डायबिटीज महासंघ IDF द्वारा इसे एक स्वतंत्र डायबिटीज श्रेणी के रूप में मान्यता दी गई है। टाइप 5 डायबिटीज की चर्चा किया गया। यह कुपोषण से संबंधित एक विशेष प्रकार का डायबिटीज है। किससे? कुपोषण से संबंधित है, जो मुख्यतः दुबले पतले कुपोषित किशोरों एवं युवाओं को प्रभावित करता है। और इसका पहला मामला जो है वर्ष 1955 में नाइजीरिया में पाया गया था। तो 55 और नाइजीरिया, ये भी ध्यान रखना है। अब इसके विषय में सबसे पहले समझ लेते हैं कौन सा कथन, फिर देखेंगे टाइप 5 डायबिटीज की यहाँ पर चर्चा की गई है। और अंतर्राष्ट्रीय डायबिटीज महासंघ IDF की चर्चा किया गया। देखिए IDF ने अप्रैल 2025 में बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड डायबिटीज कांग्रेस के दौरान टाइप 5 डायबिटीज, जिसे कि कुपोषण संबंधित डायबिटीज भी कहा जाता है, इसको एक स्वतंत्र डायबिटीज श्रेणी के रूप में औपचारिक मान्यता दे दिया है। यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वह सही हो जाएगा। अब टाइप 5 डायबिटीज जो है मुख्यतः उन किशोरों या युवाओं को प्रभावित करता है जो लंबे समय तक कुपोषण का शिकार होते हैं, विशेष करके विकासशील देशों में ये देखा गया है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी देखेंगे तो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अब तीसरा है कि क्या पहला मामला, यहाँ कहा गया है कि पहला मामला फर्स्ट केस क्या 1955 में आया था, और आया था तो क्या वो नाइजीरिया में आया था। देखिए टाइप 5 डायबिटीज का पहला मामला जो है 1955 में आया तो था, ये स्टेटमेंट यहां पर तक सही है। लेकिन दोस्तों ये नाइजीरिया में नहीं आया था, ये गलत है। ये कहां पर आया था? जमैका में आया था। और इसीलिए चूंकि ये जमाइका में आया था, इसीलिए इसको जे टाइप डायबिटीज भी कहा गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये इसी शब्द से जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये जो है गलत हो गया नाइजीरिया की वजह से। आपको पूछा गया था कौन सा कथन सही है, 1 और 2, 1 और 2 इधर बी में है। ठीक है, बी विकल्प के साथ इसमें हम लोग चलेंगे। अब आज का प्रश्न जो आपके लिए है, जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किस एक में है? संविधान की जो 12 अनुसूची है अभी तक, उस 12 अनुसूची में विधायी शक्तियों का केंद्र और राज्यों के बीच जो बंटवारा किया गया है, किस अनुसूची में दिया गया है, ये कमेंट करके आप लोग बताएंगे। मैं देखते रहता हूं, आप में से ज्यादातर लोग जो है वह सही जवाब दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में। इस प्रक्रिया को आगे भी जारी रखिए और आपकी तैयारी इससे और भी धारदार हो पाएगा। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।